हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो बात करने जा रही हूँ मैं आपसे आज आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रों की, जो कि 26 जून दिन गुरुवार से लेकर 4 जुलाई तक हैं। और माता रानी की अगर आपने विशेष कृपा प्राप्त करनी है और अपने सारे कार्य इन 9 दिनों में आपने पूर्ण करवाने हैं, और आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही, और आपने उस कामना को पूरा करना है, तो आप इस नवरात्रे में माता रानी की आराधना कर कर अपनी कामना को पूरा कर सकते हैं। माता रानी की ये 10 महाविद्या के गुप्त नवरात्रे हैं, जो माता दुर्गा के ही विभिन्न विभिन्न रूप हैं। ये इनका तांत्रिक में विशेष महत्व है। और ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये एक साधना के दिन होते हैं। 9 दिन साधना सिद्धि को प्राप्ति करने के होते हैं, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के होते हैं। तो 9 दिनों में आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। माता रानी की कृपा बहुत मिलती है नवरात्रों में। और ये उपाय आपको गुप्त रखना है। आपको ये उपाय किसी से भी शेयर नहीं करना कि मैं नवरात्रों में ये पूजा कर रही हूँ, ये आराधना माता रानी की कर रही हूँ। इस उपाय को आपने अपने तक ही सीमित रखना है। और माता रानी की आराधना पूजा करना, आपने अपनी मनोकामना को पूरे भाव से माता की पूजा करके पूरी करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो छोटा सा एक उपाय क्या है छोटा सा उपाय, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। नवरात्रों में उसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। अगर साधक पूरे भाव से, श्रद्धा से माता रानी को अपने आप को समर्पित कर कर ये उपाय करता है, तो उसकी कोई भी इच्छा हो, बच्चे की नौकरी को लेकर हो, कोई कारोबार को लेकर हो, बच्चे की शादी को लेकर हो, धन की कमी हो उसको लेकर हो, कोई भी इच्छा हो जो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो आपने करना क्या है, उससे पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने करना क्या है, आपने एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, और अगर संभव ना हो तो आप अपने घर में जो जोत जगाते हैं शाम को या सुबह, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपने एक दीपक के साथ साथ आपने अपने एक कोई बर्तन लेना है, चाहे वो कोई गिलास हो या कोई कटोरी हो, वो आपने ले लेना है। और सबसे पहले आपने फूल बाती का एक लौंग लेना है। लौंग को आपने उस जोत में पहले डालना है। उसके बाद आपने एक खड़ी बाती, जो लंबी खड़ी बाती होती है फूल वाली, उस बाती को बनाकर उस लौंग के ऊपर आपने रखना है। उस पर रखकर आप उसमें कोई भी तेल डाल सकते हैं। आप उसमें, आपकी सुविधा है तो सरसों का तेल डाल दीजिए, तिल का तेल डाल दीजिए, घी डाल दीजिए। ये आप पर निर्भर है आपने किसकी जगानी है। लेकिन पहले दिन जो भी आपने तेल घी यूज़ किया, वही ही आपने 9 दिन उसी तेल की ही आपने जगानी। अगर पहले दिन आपने सरसों के तेल की जोत जलाई, तो 9 दिन ही आप उसी तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये दीपक तैयार कर लिया, और साथ में आपने जो गिलास रखा है या कटोरी रखी है, आपने क्या करना है, दीप को जला देना है। माता का जयकारा लगा के, जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा लगाकर आपने जोत जगा दी। जो जगाने के बाद आपने 1 रुपए का सिक्का लेना। देख, सिक्का भी आपकी अपनी मर्जी है, 1 का, 2 का, 5 का, जितना भी आप ले सकते हैं। लेकिन पहले दिन जो सिक्का आपने डाला, अगर 1 का डाल रहे हैं तो 9 दिन आप 1 का सिक्का ही डालेंगे। और साथ में आपने डालने हैं थोड़े से चावल। आप वो चावल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहे तो इतने से डाल दीजिए, पूरी मुट्ठी भर कर डालना चाहते हैं मुट्ठी भर कर डाल दीजिए। आप गिनकर डालना चाहते हैं 108 दाने, 100 गिनकर डाल दीजिए। आप चम्मच की सहायता से डालने चाहते हैं, उसकी सहायता से डाल दीजिए। जितने जो भी कार्य आप पहले दिन करेंगे, वही कार्य वैसे ही आपको 9 दिन के 9 दिन करना है। तो आपने उसमें चावल डाल दिए, जोत आपने जगा दी।
अब माता के सामने आपने पहले अपनी इच्छा बोलनी है कि माता रानी, मैं इस इच्छा के लिए आपके सामने ये आपकी पूजा कर रही हूँ, तो मेरी इच्छा जी इन 9 दिनों में अवश्य पूरी हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो वहाँ पर आपने बैठकर माता के 32 नाम जो हैं, माता के 32 नाम का आपने जाप करना है। ये 32 नाम जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो माता के 32 नाम हैं, इन नामों के हर एक नाम के आगे ओम दुर्गाये नमः ऐसा दुर्गा नाम आता है। और दुर्गा का मतलब होता है अपराजिता। अपराजिता मतलब जो किसी से ना हारे। माता रानी अपने बच्चों को कभी भी नहीं हारने देती। दुर्गा माता के ये रूप हैं। आपने 32 नाम का जाप करना है। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन आपने क्या करना है, जिस समय आपने शुरू किया उसी समय ही जिसका सब सारा कार्य वैसे ही आपने दूसरे दिन भी करना है। बस करना क्या है, आपने वो जो जोत जग गई, अब देखना है कि वो लौंग जल गया। अगर जल गया उसे आप उठाइए और उसे आप मिट्टी में दबा दीजिए, अपने गमले की किसी मिट्टी में दबा दीजिए उसे। उसके बाद आपने फिर एक लौंग रखना है और वैसे ही बाती लानी है, दीप को जला देना है, फिर वही सिक्का डाल देना है, थोड़े से चावल डाल देने हैं और आपने जोत जगा देनी है। फिर वही 32 नाम की पूजा करनी है। इसी तरह आपने 9 के 9 दिन माता की आराधना पूजा करनी है। अब 9 दिन के बाद आपने क्या करना है कि जो वो एक एक के सिक्के हैं और वो आपने किसी भी आप मंदिर के दान पेटी में डाल सकते हैं। कोई सफाई कर्मचारी है, आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि उसको दान कर देना है आपने। और जो चावल बचे हुए हैं उन चावल को अगर आप कर्स बना सकते हैं तो उनके मीठे चावल आप चीनी वगैरह पानी डालकर बना सकते हैं। अगर आप ये कार्य भी नहीं कर सकते तो वो आप उन चावलों को पक्षियों को दे दीजिए। और उसके बाद आप गाय को गुड़ खिलाना मत भूलना, क्योंकि मीठे चावल हमने बनाने थे और चावल आप बना नहीं रहे। अगर नहीं बना रहे, चावल पक्षियों को दे दीजिए, गुड़ को गाय को आप गुड़ खिला दीजिए और यही कार्य आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और बस इतना सा उपाय, लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रभावशाली उपाय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी समझ उपाय की आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के साथ 9 के 9 दिन हम माता रानी के नवरात्रों के बारे में, कोई ना कोई उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।